तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पर। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अगर आप 6th में हैं, 7th में हैं या फिर आप 12th में भी हैं तो ये जो सिनोनिम्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है हम वो देखते हैं। पहला वर्ड क्या है? हैप्पी। हैप्पी का मतलब सभी को पता है क्या होता है? खुश। हैप्पी मतलब खुश। लेकिन जब हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो वो हो जाता है ग्लैड या फिर जॉयफुल। ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। अच्छा, जिसको यही नहीं पता कि भाई सिनोनिम्स क्या होता है, तो देखिए सिनोनिम वो शब्द है जिसका अर्थ समान होता है दूसरे शब्द से। मतलब हैप्पी का भी मतलब क्या होता है? खुश, और ग्लैड का भी मतलब क्या होता है? खुश। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि हमारा है बिग। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। आप बोल सकते हैं लार्ज, ह्यूज। आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठेंगे, इसको लिखते हुए चलेंगे या फिर कंसंट्रेट होकर सुनिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं जो कि है स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा। हम बोल सकते हैं टिनी या फिर लिटिल। टिनी का भी मतलब क्या होता है? छोटा, और लिटिल का भी मतलब क्या होता है? छोटा। अगला वर्ड देखते हैं फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज। आप बोल सकते हैं क्विक या फिर रैपिड। इसका भी मतलब क्या होता है? तेज। अगला वर्ड देखते हैं स्लो। स्लो का मतलब क्या होता है? धीमा। स्लो मतलब क्या होता है? धीमा। आप बोल सकते हैं लेजी। भाई उन व्यक्तियों को देखो जो एकदम लेजी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनका वर्क बहुत स्लो रहता है तो इसलिए उनको हम लेजी बोलते हैं। तो लेजी भी का भी मतलब स्लो के ही सेंस में होता है। हाँ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्लगिश। स्लगिश का भी मतलब क्या होता है? स्लो। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है किसी चीज का स्टार्ट करना। जैसे ये वीडियो जो था वो बिगिन हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट इसका क्या होगा? सिनोनिम। और कमेंस का भी मतलब क्या होता है? शुरू करना किसी चीज को या स्टार्ट करना। ओके, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इंड। इंड का मतलब क्या होता है? समाप्त होना। हम बोल सकते हैं फिनिश और कंप्लीट, ये भी इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड देखते हैं, हाँ, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। क्या आप स्मार्ट हो? अगर आप स्मार्ट हो तो इसका जवाब पता होगा, नहीं पता है तो इसका मतलब आप स्मार्ट हो लेकिन आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है। तो इसीलिए हम ये सब सिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे, हर एक जो वीडियो है हमारा उसमें आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। और एकदम बेसिक से मैं समझाता हूं। हमारी जो पूरी टीम है, हमारे टीम के जो भी टीचर हैं वो आपको एकदम बेसिक से सिखाएंगे। आप अपने दोस्तों, भाइयों या फिर अपने जो भी घनिष्ठ मित्र हो उनके पास वीडियोस जरूर शेयर कीजिए जिससे वो भी प्रॉफिट पा सकें। अगर आप बुद्धिमान हो तो आप नहीं भेजोगे क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि वो भी सीखें। आप बुद्धिमान हो तो इसीलिए आपको बोलेंगे क्लेवर, आपको बोलेंगे इंटेलिजेंट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं जो कि है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बुद्धिमान। सॉरी, ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। ओके, तो आप ब्रेव हैं, इसका मतलब आप में करेज होगा, और करेज वर्ड से बना है करेजियस। करेजियस का भी मतलब क्या होता है? ब्रेव। और एक वर्ड आता है बोल्ड। बोल्ड का भी मतलब क्या होता है? करेजियस। चलिए अगला वर्ड देखते हैं जो कि है रिच। आप रिच हैं कि नहीं है? आप अगर रिच हैं तो आपको वेल्दी भी बोला जाएगा। जिसके पास बहुत पैसे होते हैं ना उसको रिच बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेल्दी। चलिए अगला वर्ड है पुअर। पुअर आप समझ गए कि गरीब। जिसको नीड होती है उसको नीडी बोलते हैं, मतलब पुअर, तो इसका सिनोनिम नीडी भी हो सकता है। और डेस्टिट्यूट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। इस वर्ड पर आप ध्यान देंगे। ओके, जिसका मतलब क्या होता है? गरीब। चलिए अगला वर्ड है इजी। इजी मतलब क्या होता है? एकदम आसान, एकदम सरल। जैसे मैंने आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली वो एकदम इजी टॉपिक्स पर है। मैंने इजी वर्ड्स लिए हैं उनके सिनोनिम्स के। हम लेवल को अप करते हुए जाएंगे, लेकिन आज का पहला जो वीडियो है वो एकदम इजी वर्ड्स पर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इजी वर्ड्स लिए हैं। तो इजी का जो सिनोनिम होगा सिंपल। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है ना, एफर्टलेस, जिसमें एफर्ट ही ना करना पड़े तो वो भी इजी होता है ना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हार्ड। ओके, हार्ड का मतलब क्या होता है? कठिन, जिसको हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट या फिर टफ। भाई आप एग्जाम देने बैठो तो आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं ना या फिर डिफिकल्ट लगते हैं ना। चलिए अगला देखते हैं ओल्ड। ओके, ओल्ड का दो मतलब होता है, एक तो होता है बूढ़ा और एक होता है पुराना। ठीक है, यहां पर किसका मतलब है? यहां पर पुराने के सेंस में है तो हम बोलेंगे एंशिएंट। ओके, अच्छा ये चीज की सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये ओल्ड मतलब बूढ़ा है या फिर पुराना है? तो आप जब सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर बूढ़े की बात हो रही है या फिर पुरानी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने पुराने के सेंस में यूज किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंशिएंट। चलिए आगे देखते हैं न्यू। न्यू मतलब क्या होता है? नया, फ्रेश, एकदम फ्रेश ना। चीजें क्या होती हैं? वो न्यू होती हैं। मॉडर्न भी बोल सकते हो आप। ठीक है,
चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ब्यूटीफुल। ओके, ब्यूटीफुल में आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, FUL। मैं एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूं भाई, जिस भी वर्ड के लास्ट में FUL होता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर सिनोनिम की बात हो रही है तो ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। आप प्रिटी बोलते हो, ठीक है, प्रिटी का भी मतलब क्या होता है, सुंदर। लवली भी बोलते हो, लवली मतलब भी सुंदर होता है। अच्छा एक चीज और, अगर आप अपने बुक के चैप्टर्स को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो ये सभी वर्ड्स आपकी बुक में मिलेंगे, चाहे आप क्लास 6 में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आप अपने चैप्टर्स, जो भी आपके चैप्टर हैं, अगर आप उनको एकदम डिटेल में पढ़ते हो, एकदम डिटेल में पढ़ते हो, तो एक एक वर्ड जो मैं यहां पर करा रहा हूं आपको 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं जो कि है एंग्री। जब आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आते या फिर किसी पर गुस्सा लगता है तो आप इंग्लिश में क्या उसको बोलते हैं, एंग्री बोलते हैं। आप बोल सकते हो मैड, एकदम पागल हो जाते हैं। फ्यूरियस, अच्छा OUS दिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। मैं आपको ऐसे एक एक चीजें बताता रहूंगा, थोड़ी थोड़ी चीजें करके हम अच्छा जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंग्री का मतलब गुस्सा था, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ऑनेस्ट। क्या आप अपनी पढ़ाई को लेकर ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं? अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ इजीली कर सकते हैं। जो कि होता है ट्रूथफुल, आप में सत्यता होनी चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड है ट्रूथ, ट्रूथ से बना हुआ है ना ट्रूथफुल, तो इसका भी मतलब क्या होगा, ईमानदार। अच्छा सिंसियर भी बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, हेल्प। हेल्प होता है असिस्ट। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब आप कंपनी वगैरह में रहते हैं तो आपके असिस्टेंट होते हैं, वो जो असिस्टेंट होते हैं उसी से बना है। तो इसका मतलब असिस्टेंट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो असिस्ट याद रखोगे। सपोर्ट, भाई आपका कोई सपोर्ट कर रहा है उसका भी मतलब यही तो होगा कि आपका हेल्प कर रहा है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं जो कि लास्ट वर्ड है, बाय। बाय मतलब क्या होता है, आप मार्केट जाते हो, चीजें खरीदते हो, उसी को बाय बोलते हैं। आप परचेज करते हो या फिर एक्वायर करते हो, जिसका मतलब क्या होता है, खरीदना। तो ये थे हमारे 20 सिनोनिम वर्ड्स। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करेंगे वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बहुत सी चीजें आप वरना मिस कर सकते हैं जो मैं वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा। ओके, हाँ एक लास्ट चीज जो है वो ये है कि आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें, चीजें लिखा करें। लिखने और पढ़ने से चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है कि अब ऑनलाइन के जमाने में कॉपी पेन का यूज ही नहीं करते, जो कि गलत है। आप कॉपी और पेन का यूज जरूर करें, उसके साथ साथ वीडियोस को कंसंट्रेट होकर देखें। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक जरूर करें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।